व्याकरण के शास्त्री प्रथम खंड द्वितीय खंड क्रोध वर्णमा लघु शब्दगण परिभाषा प्रकरण इको गुणवृद्धि शब्दाभ्याम दत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्रैव छंद पद तिष्ठति मनोमाकाराः गुणवृद्धि शब्दाभ्याम एतच्च पुरुषसूत्राभ्याम गुणवृद्धि पदे अनुवर्त्य गुणो वृद्धि रीति जे गुणवृद्धि इति योजनया लभ्यते। तेने न दिवोथ द्योः तेरादि नाम सह इमं खश्चन्तनीति सूत्रे खश्चन्त्यानुकरणात् शब्द स्वरूप फलतया नपुंसकात् सोर्लुगिति भावः पदमिति सर्वकारः यद्यव तदनुवृत्तेव सिद्धे सामर्थ्यात् शब्द व्यापाराश्रय न लभ्यते मूलोक्तार्थस्तथापि मंदबुद्धि साधारणेन स्फुरत्वा एवमेवोक्तम् यथा परिभाषा तो संज्ञा भिन्नत्वे सति शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकार का प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधोपयोगी बोधजनकत्वम् संज्ञा परिभाषा तुंच संज्ञा भिन्नत्वे सति शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकार का प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधोपयोगी बोधजनकत्वम् तथा च शुद्ध्युपास्य शब्द साधुरत्र शुद्ध्युपास्य शब्द विशेष्य साधु शब्द प्रकारीभूतः तो शुद्ध्युपास्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का प्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोध इको जनचित्यस्य तदुपयोगी बोधजनकत्वं तस्मिन् नित्यादिरिति समन्वयः। विषय यथा इको गुणवृद्धि यहाँ पर इकह जो है यह खश्चन्तानुकरण लुप्त प्रथमांत है। इकह यह जो है शब्द यह खश्चन्तानुकरण लुप्त प्रथमांत है क्योंकि गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यहाँ पर ल्यप लोप में पंचमी है। गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यहाँ पर ल्यप लोप में पंचमी है। परंतु यहाँ पर इतराभ्योप दृश्यते कहे हैं इतराभ्योप दृश्यते। इस सूत्र से तृतीयार्थ में तृण प्रत्यय होने से इसका अर्थ होता है इतराभ्योप दृश्यते। इस सूत्र से तृतीयार्थ में तृण प्रत्यय होने से इसका अर्थ होता है गुण वृद्धि का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण वृद्धि का विधान करते हैं उस शास्त्र में इक यह खश्चंद पद उपस्थित होता है। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गत गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति खश्चंद मुपतिष्ठते। तो गुण वृद्धि का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण वृद्धि का विधान करते हैं उस शास्त्र में इक यह खश्चंद पद उपस्थित होता है। जैसे गुण शब्द का उच्चारण करके सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सार्वधातुकार्ध धातुकयोः इस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण का विधान करते हैं उस शास्त्र में इकह यह खश्चंद पद उपस्थित होता है। यदि तृतीयार्थ में तृण नहीं स्वीकार करते हैं तो यदि तृतीयार्थ में तृण प्रत्यय को स्वीकार नहीं करते हैं तो लक्ष्य में परिभाषा
लक्ष्य में परिभाषा की उपस्थिति होने से परिभाषा का प्रणयन निष्फल हो जाएगा। यदि तृतीयार्थ में त्रल प्रत्यय नहीं स्वीकार करेंगे तो लक्ष्य में परिभाषा की उपस्थिति होने से परिभाषा का जो प्रणयन है वह निष्फल हो जाएगा। तथा यदि कहते हैं कि सूत्र में केवल गुण वृद्धि शब्द है, अतः यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्रिकः खश्चन्त पदमुपतिष्ठते, यह अर्थ उचित है। तथा गुण वृद्धि शब्दाभ्याम अर्थात गुण शब्द का उच्चारण करके गुण वृद्धि शब्दाभ्याम अर्थात गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान हो और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके विधि का विधान हो, वहाँ यह एक खश्चंद पद होता है, उपस्थापित होता है, उपस्थित रहता है। यह अर्थ अनुचित है। ऐसा यदि अर्थ करते हैं यह उचित नहीं है, क्योंकि अदें गुण से गुण पद का तथा वृद्धिरादेश से वृद्धि पद का अनुवर्तन होने से अर्थ होगा। गुण वृद्धि अदें गुण से गुण पद का तथा वृद्धिरादेश से वृद्धि पद का अनुवर्तन होने से अर्थ होगा। गुण शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा गुण का विधान किया जाए और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा वृद्धि का विधान किया जाए, वहाँ पर इकह यह खश्चंद पद उपस्थित होता है। तथा इस अर्थ का गुण वृद्धि का अनुवर्तन करके संबंध से लाभ होता है। यह मूलीय व्याख्यान गुण वृद्धि सामर्थ्यात् इस भाग के विरुद्ध है। इस आशय से सवर्णकार लिखते हैं, यद्यपि तदनुवृत्तेव सिद्धे। सवर्णकार लिखते हैं यद्यपि तदनुवृत्तेव सिद्धे सामर्थ्यात् शब्द व्यापाराश्रयेण लभ्यते मूलोक्तार्थस्तथापि मंदबुद्धि साधारणेन स्फुटत्वायेवमेवोक्तम्। स अत्र नव स्यादिति भावः इममिति अत्रैकारस्य विस्यान्नत्वन्त्यस्येति भावः। अब यहाँ पर जो सवर्णकार कहते हैं तो तदनुवृत्तस्य सिद्धे तत्शब्देन अदेंग आदिच का ग्रहण होगा। इस शब्द से अदेंग आदिच का ग्रहण होगा, गुण वृद्धि का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि अदेंग गुणः वृद्धिरादेच अदेंग गुणः वृद्धिरादेच में गुण वृद्धि शब्दक स्वरूप परक है। अदेंग गुणः वृद्धिरादेश में गुण वृद्धि शब्द स्वरूप परक है। तद शब्द से गुण वृद्धि का ग्रहण करने पर गुण और वृद्धि का स्वरूप ही ग्रहण होगा। अतः तद शब्द से अदेंग और आदित्य का ग्रहण करना उचित है। यदि ऐसा कहते हैं कि क्रांताखट, यदि ऐसा कहते हैं क्रांताखट, इसमें बहुगण बातुदाति संख्या, इस सूत्र से संख्या का अधिकार आता है, तो संख्या विशेषक खांत नांत प्रकारक बोध होता है। संख्या विशेषक खांत और नांत प्रकारक बोध होता है तथा खांत और नांत प्रकारक बोध होता है तथा स्वरूप परक खांत और नांत प्रकार का बोध हो जाता है। यदि स्वरूप परक, स्वरूप परक ही लिया जाए तो, यदि स्वरूप परक ही
लिया जाए तो खांत नांत विशेषण नहीं हो सकता। अतः संख्या शब्दाधिकार से जानते हैं कि स्वरूप परक भी अन्य स्थान पर संज्ञी पर कही जाती है, कहा जाता है, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि संख्या पदम संज्ञी बोधकम, इस विशेषापेक्ष ज्ञापन को मानने पर दोषाभाव है। पुनः